गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशवीर सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत सभी का स्वागत करता हूं और आज का अपना वीडियो जो है शुरू करता हूं। आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वह है तरंग के संबंध में कुछ परिभाषाएं। तो तरंग जो आपकी ऑडियो वेव्स है, ध्वनि तरंग है, तो इसके कुछ परिभाषाएं हैं इससे संबंधित, तो उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आयाम की, एम्पलीट्यूड की। तो आयाम है एम्पलीट्यूड, हम इसकी बात करेंगे। तो किसी ध्वनि तरंग में हम कहें कि कोई माध्यम है, मान के चलिए कोई माध्यम है और उस माध्यम में जो ध्वनि तरंग है वह संचरित हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि माध्यम का कंपन करता हुआ कोई भी कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जो है साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है उस दूरी को तरंग का आयाम कहते हैं। मान के चलिए कोई कण है, वह जो है इस तरह से कंपन करता हुआ और जा रहा है, इस तरह से कंपन करता हुआ जा रहा है साम्यावस्था के दोनों ओर। तो मान के चलिए अगर ये स्थिति ए पर है और ये यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर जी है। इस तरह से ये कण कंपन करता हुआ जा रहा है। तो अधिक से अधिक इसका जो साम्यावस्था से विस्थापन है दोनों तरफ, वो है ये दूरी, यहाँ से लेकर के और ये दूरी, ये मान लीजिए स्मॉल ए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर हम मान लें, क्या, लैम्डा मान लें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आयाम की, एम्पलीट्यूड की। तो क्या है इसकी परिभाषा कि किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कंपन जो है वो करता हुआ कोई कण और साम्यावस्था के दोनों ओर इधर भी और इधर भी जितनी भी अधिक से अधिक विस्थापित होता है, तो वह क्या कहलाएगा, उस दूरी को कहेंगे तरंग का आयाम, और इसे हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, कोई कण जो है वो अधिकतम विस्थापित हो रहा है यहाँ से बी की तरफ। तो ये जो दूरी है स्मॉल ए, इसे हम कहेंगे आयाम, या ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो अधिकतम दूरी है ये क्या कहलाएगी, आयाम कहलाएगी। तरंग के संचरण की दिशा इधर से इधर की ओर है, तरंग जो है चलती हुई जा रही है। अगली परिभाषा की हम बात करते हैं, तो हमारी अगली परिभाषा वह है आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ये क्या होता है कि किसी माध्यम में तरंग जब संचरित होती है तो माध्यम का कोई भी कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। मान के चलिए कि तो आवर्तकाल हम इस चित्र में देख लें कि कोई कंपन करता हुआ कण जो है वो जा रहा है, तो उसका एक जो है एक पूरा चक्र जो है एक पूरा कंपन करने में वो जितना समय लेगा, तो ये यहाँ से आया और यहाँ गया, यहाँ से आने के बाद पुनः यहाँ पर आ गया, तो इसका एक जो पूरा कंपन होगा इसमें जितना समय लगता है वह कहलाएगा आवर्तकाल। इसको हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब हम अगली परिभाषा की बात करते हैं, तो वह है आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी। तो आवृत्ति क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है कि किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई भी कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उसे उस संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। मान लीजिए 1 सेकंड में इसने 10 कंपन पूरे कर लिए, तो इसकी जो आवृत्ति होगी, फ्रिक्वेंसी होगी, वो कितनी होगी, वो 10 होगी। वो उसकी आवृत्ति कितनी होगी, 10 होगी।
और ये जो है इसे हम एन, स्मॉल एन से जो है प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। और इसका अगर हम इसके मात्रक की हम बात करें तो इसका जो मात्रक है वो हर्ट्ज़ कहलाता है। हर्ट्ज़ जो है कहलाता है। अगर हम कहें कि टी सेकंड में माध्यम के किसी कण द्वारा किए गए कंपनों की संख्या अगर 1 है, कितनी है? 1 है, तो 1 सेकंड में माध्यम के कण द्वारा किए गए कंपनों की संख्या कितनी होगी? वो होगी 1/t। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि n बराबर 1/t। n बराबर 1/t। t क्या है यहाँ पर? t आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है। अगले हम जो परिभाषा है हमारी, हम उसकी बात करेंगे। और अगली परिभाषा हमारी है वो है कला, यानी कि फेस। तो यहाँ पर हम कला की बात करेंगे। कला है क्या? कि कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण, कला उस क्षण कण की स्थिति तथा गति की दिशा को प्रकट करती है यदि माध्यम के 2 कण किसी क्षण साम्यावस्था से एक ही दिशा में समान दूरियों पर हों और एक ही दिशा में गतिशील हों, तो वे दोनों समान कला में कहलाते हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई कण है, वो ए से और ई तक, ए से ई तक और यहाँ से जी तक क्या है, हम इसे और आगे बढ़ा दें, आई तक। तो कण जो है ए, ई और आई, यहाँ से आया यहाँ पर, फिर यहाँ से आया यहाँ पर, एक ही कला में है। इसी प्रकार कण बी की अगर हम बात करें तो कण बी में भी कण बी और एफ ये जो हैं वो कैसे हैं? वो एक ही कला में हैं, वो एक ही कला में हैं। तो ये इसकी कला हो गई, इसकी फेज़ हो गई। अगली जो परिभाषा वो है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। तो तरंग दैर्घ्य क्या है? कि किसी माध्यम में जब कोई कंपन करता हुआ जाता है तो एक पूरे कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने इतनी दूरी तय की, एक पूरे कंपन के लिए इसने इतनी दूरी तय की, यहाँ से यहाँ तक, बी से एफ तक, तो इस दूरी क्या कहेंगे? इसे तरंग दैर्घ्य कहेंगे। या हम कहें किसी तरंग के समान कला वाले 2 निकटतम कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। समान कला वाले अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, ये चूँकि समान कला में है, इसको हम तरंग दैर्घ्य कहेंगे। या यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी हम तरंग दैर्घ्य कहेंगे, लैम्डा। इसे प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और जो अनुप्रस्थ तरंग में हम बात करते हैं तो 2 समवर्ती सुरंगें, सुरंग होता है और गर्त होता है, सुरंग और गर्त। तो जो 2 समवर्ती सुरंग हैं इनके बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाएगी? वो तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। और अनुदैर्घ्य तरंग में किन्हीं 2 समवर्ती अधिकतम संपीड़न अथवा अधिकतम विरलन वाले कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब अगर यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है जो हमें समझनी चाहिए, नंबर 6 तरंग वेग, तरंग वेग, वेव वेलोसिटी। तो ये तरंग वेग क्या है? तरंग वेग जो है, जब कोई तरंग 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग वेग कहते हैं। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? इसे हम बी से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ और हम यहाँ पर समझ लेते हैं, वह है आवृत्ति वेग और तरंग दैर्घ्य में संबंध। आवृत्ति वेग और तरंग दैर्घ्य में संबंध, तो वो है आपका
v बराबर n लैम्डा। ये जो है किसमें संबंध है? आवृत्ति, वेग और तरंग दैर्घ्य, इन तीनों में ये संबंध है। तो हम कह सकते हैं कि वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, ये इनमें संबंध भी होता है। तो आज के वीडियो में हमने तरंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जाना। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।